जय हिंद साथियों, मैं शुभम कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं एकेडमी ऑफ सक्सेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 50 के करीब वाली संख्याओं का वर्ग हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। एक अच्छी और छोटी विधि मैंने आपको 50 के समीप वाली संख्याओं का वर्ग ज्ञात करने के लिए बताई थी। उसी प्रकार से आज मैं आपको 100, 200 या फिर कहें कि 100 के गुणज वाली संख्याओं का करीब वाली संख्याओं का वर्ग ज्ञात करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, जिस विधि से आप बहुत जल्दी से जल्दी किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं जो कि 100, 200 आदि संख्याओं के पास में हो। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। तो सर्वप्रथम जैसे कि हम 101 का वर्ग देखते हैं, 102 का वर्ग देखते हैं या 104 का वर्ग देखते हैं, तो हम सर्वप्रथम देखते हैं कि 101 100 से कितनी ज़्यादा है। इसके लिए हम 100 में घटा देंगे तो 1 हमें प्राप्त हो जाता है। इस 1 का वर्ग हम करेंगे तो हमें 01 मिल जाता है। यहाँ पास हमने 01 लिखा है, इसका कारण मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पास वर्ग लगा होता है, इसीलिए हम किसी भी संख्या का वर्ग 2 अंक या उससे ज़्यादा अंकों में लिखते हैं। अब इस 01 को हम यहाँ पास इसी तरह से लिख देते हैं। अब हम इसके बाद 1 का डबल करेंगे तो 1 का डबल हमें 2 प्राप्त हो जाता है। इस 2 को हम 100 में जोड़ेंगे तो 100 और प्लस 2 कर देंगे तो 102 प्राप्त हो जाता है। इस 102 को हम इसी प्रकार से यहाँ लिख देंगे। इस प्रकार हमें 101 का वर्ग 102 प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से आप 102 का वर्ग अगर ज्ञात करना चाहें तो 100 से यह 2 ज़्यादा है तो हम 2 का वर्ग करेंगे तो 04 हो जाएगा। इस 04 को हम यहाँ लिख देते हैं। इसके बाद अगर हम 2 का डबल करते हैं तो 4 हो जाता है। इस 04 को हम 100 में जोड़ देंगे तो 100 में 04 को जोड़ेंगे तो 104 हो जाता है। इस 104 को हम यहाँ पास लिख देते हैं तो 104 04 102 का वर्ग हमें ज्ञात हो जाता है। इसी प्रकार से 104 का वर्ग अगर हम डायरेक्ट करना चाहें तो आइए देखते हैं कि हम किस प्रकार से 104 का वर्ग डायरेक्ट कर सकते हैं। 100 से यह 4 ज़्यादा है तो 4 का वर्ग 16 हो जाता है और 4 का डबल 8 होता है और 100 में 8 जोड़ेंगे तो 108 हो जाता है। इसी प्रकार से 105 का वर्ग 110 25, 106 का वर्ग अगर हम देखें तो 6 का वर्ग 36 होता है और 6 का डबल 12 होता है। 100 में 12 जोड़ेंगे तो 112 हो जाता है। इसी प्रकार से अगर आप 109 का वर्ग देखें तो 9 का वर्ग 81 होता है और 9 का डबल 18 होता है। 100 में 18 जोड़ेंगे तो 118 आ जाता है। इस प्रकार से हम 100 के समीप वाली संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं उन संख्याओं का वर्ग ज्ञात करने को बताता हूँ जो कि 100 से ज़्यादा होने पर उनका वर्ग 3 अंकों में आता है। जैसे अगर हम 113 का वर्ग ज्ञात करना चाहें तो सर्वप्रथम हम 113 माइनस 100 करेंगे तो 13 प्राप्त हो जाता है। अब 13 का वर्ग 169 हो जाता है। 169 में से हम मात्र 2 संख्याओं को यहाँ पास लिख देंगे। अब ये जो एक बचा है इसको हम हासिल के रूप में जोड़ेंगे। तो आइए देखते हैं हम कहाँ जोड़ना पड़ता है। 13 का डबल करेंगे तो 26 हो जाता है और 100 में 26 जोड़ देंगे तो 126 हो जाता है और इस एक को हम 126 में जोड़ देंगे तो 127 आ जाता है। तो इस प्रकार से 113 का वर्ग 127 69 हो जाता है। इसी प्रकार से 116 का वर्ग अगर हम देखें तो 16 का वर्ग 256 होता है। 256 होता है तो यहाँ पास हम 56 को लिख देंगे। फिर 16 का डबल करेंगे तो 32 हो जाता है और 100 में 32 जोड़ेंगे तो 132 हो जाएगा। अब इस 56 को तो हमने यहाँ लिख दिया था, लेकिन ये 2 हमारे पास हासिल के रूप में बाकी रह गया था। इस 2 को हम यहाँ से जोड़ देंगे तो 134 आ जाता है। इस प्रकार से 116 का वर्ग 134 56 हो जाता है।
इस प्रकार से आप 100 के समीप वाली संख्याओं का वर्ग बहुत जल्दी से जल्दी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि अगर 118 का वर्ग हमें लिखना होगा तो 18 का वर्ग 324 होता है। तो 24 को हम लिख देंगे और 3 हासिल के रूप में लिख लेंगे। 18 का डबल करेंगे तो 36 हो जाएगा और 100 में 36 जोड़ेंगे तो 136 हो जाएगा। इस हासिल को हम यहाँ जोड़ देंगे तो 139 हो जाएगा। इस प्रकार से 139 24 हमें 118 का वर्ग ज्ञात हो जाता है। इसी प्रकार से अगर आप जल्दी से जल्दी 119 का वर्ग ज्ञात करना चाहते हैं तो मैं आपको डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। 19 का वर्ग 61 प्राप्त होता है और 3 हासिल के रूप में होता है। 19 का डबल करेंगे तो 38 हो जाएगा और 100 में 38 जोड़ देंगे तो 138 हो जाएगा और 3 हमें हासिल के रूप में ज्ञात था तो 138 और 3 141 हो जाता है। इस प्रकार से आप 100 के समीप वाली संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं आपको 100 से कम वाली संख्याओं का वर्ग ज्ञात करने का तरीका बताता हूँ। जैसे अगर 96 का वर्ग, 97 का वर्ग या 99 का वर्ग हमें नहीं मालूम है। अब उसमें हम जब 100 से ज़्यादा संख्या थी तो संख्या माइनस 100 कर रहे थे। इसमें भी हम उसी प्रकार से करेंगे। तो 96 में से 100 घटाएंगे तो हमें -4 प्राप्त हो जाता है। अब हम -4 का वर्ग करेंगे तो हमें 16 प्राप्त हो जाता है। इस 16 को हम यहाँ पास लिख देते हैं। अब -4 का डबल करेंगे तो -8 आ जाता है और 100 में से हम -8 कर देंगे। 100 में से -8 हम कर देंगे तो 92 आता है। इस 92 को हम यहाँ लिख देंगे। इस प्रकार से 96 का वर्ग 92 16 हो जाता है। इसे अगर हम माइनस नहीं करना चाहते हैं तो इसे हम जैसे 97 का वर्ग अगर हमें ज्ञात करना है तो 100 - 97 करेंगे तो हमें 3 प्राप्त हो जाता है और 3 का वर्ग 09 होता है। इस 09 को हम यहाँ पास लिख देते हैं। 3 का डबल कर देते हैं तो 6 मिल जाता है और 100 में से हम 6 घटा देते हैं। यहाँ पास हमें ध्यान देना है कि हमें ये 100 से कम वाली संख्याएं हैं तो हमें 100 में घटाना पड़ेगा। अब 100 में हम 6 घटाते हैं तो 94 आता है। इस प्रकार से 97 का वर्ग 9409 आ जाता है। इसी प्रकार से हम 99 का वर्ग देखते हैं कि कितना आता है। तो 99 का 100 में से 1 कम है तो 1 का वर्ग 01 आ जाएगा और 1 का डबल 2 हो जाएगा तो 100 में से 2 घटाएंगे तो 98 आ जाएगा। इस प्रकार से 100 की पास वाली संख्याओं का जो कि 100 से कम हो उनका वर्ग ज्ञात किया जा सकता है। इसी प्रकार से अब मैं 3 संख्याओं वाला बताता हूँ जो कि 100 के पास में हो। जैसे अगर आपके पास 86 का वर्ग ज्ञात करना है या फिर 85 का वर्ग ज्ञात करना है तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि 86 100 से कितना कम है। तो 86 100 से 14 कम है तो 14 का वर्ग 196 हो जाता है। तो इस 96 को हम यहाँ पास लिख लेते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि 14 का डबल 28 हो जाता है। तो हम देखते हैं कि 14 का डबल 28 हो जाता है और 100 में से 28 घटाएंगे तो 72 आ जाता है। लेकिन यहाँ पास ध्यान देना है कि एक ये हमें हासिल के रूप में बचा था। इस हासिल को हमें इसमें जोड़ देना है। तो 72 में हम 1 जोड़ देंगे तो 73 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें 73 96 86 का वर्ग ज्ञात हो जाता है। इसी प्रकार से अगर हम 85 का वर्ग ज्ञात करना चाहें तो 100 में से 85 15 कम है और 15 का वर्ग हमें ज्ञात है 225 होता है। तो इस 25 को हम यहाँ पास लिख देते हैं। अब 15 का डबल 30 होता है। 100 में से हम
30 घटाएंगे तो 70 बचता है, और 70 में हम इस 2 को हासिल के रूप में जो था उसे जोड़ देंगे तो 72 आ जाता है। तो इस प्रकार से 85 का वर्ग 72 25 हो जाता है। इस प्रकार से आप 100 की कम वाली संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि जो संख्याएं 200 के समीप होती हैं या 300 के समीप होती हैं या इसी प्रकार से कहें तो 800 के या और भी आगे तक किसी भी संख्या के समीप होती हैं, उसे हम किस प्रकार से हल करते हैं। तो अगर हम देखें कि 204 का वर्ग हमें ज्ञात करना है तो इसे हम 100 वाली विधि की तरह ही करेंगे, लेकिन यहाँ पास हमें आधार 200 को मानकर चलना है। तो हम 204 माइनस 200 करते हैं तो 4 प्राप्त हो जाता है। अब 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आ जाता है। इस 16 को हम यहाँ पास लिख देते हैं, लेकिन इसके बाद हम 4 का डबल करेंगे तो 8 हो जाता है, और 200 में हम 8 जोड़ देंगे तो 208 हो जाता है। अब एक स्टेप यहाँ पास बढ़ जाता है। यहाँ पास 208 आया तो हमें यहाँ पास नहीं लिखना है, इस 208 को हमें डबल करके लिखना है, क्योंकि 100 का डबल 200 होता है। तो 208 का हम डबल करेंगे तो 416 हो जाएगा। इस 416 को अब हम यहाँ लिख देंगे। तो इस प्रकार से 416 और 16 204 का वर्ग हमें प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से हम अन्य संख्याओं का भी वर्ग करेंगे। जैसे अगर 206 का वर्ग करना है तो सर्वप्रथम हम 6 का वर्ग कर लेते हैं, क्योंकि 200 से यह 6 ज़्यादा है। 6 का वर्ग करते हैं तो 36 आ जाता है। इस 36 को हम यहाँ पास लिख देते हैं। उसके बाद 6 का डबल करेंगे तो 12 आ जाता है। इसे 200 में जोड़ देंगे तो 212 हो जाता है। अब 200 100 का 2 गुना है, तो इस 212 का 2 गुना हम करेंगे तो 212 का 2 गुना हमें 424 मिल जाता है। इस 424 को हम यहाँ पास लिख देते हैं। तो इस प्रकार से 206 का वर्ग हमें प्राप्त हो जाता है। 206 का वर्ग 424 36 आ जाता है। इस प्रकार से आप 200 300 400 या 100 के गुणज वाली किसी भी संख्या के समीप वाली संख्याओं का वर्ग बहुत जल्दी ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि जब कोई संख्या 200 से कम हो तो उसको कैसे हल करते हैं। जैसे कि अगर 196 का वर्ग हमें करना है तो सर्वप्रथम हम इसे 200 में घटा लेंगे तो 200 माइनस 196 करेंगे तो 4 आ जाता है। अब इस 4 का वर्ग हम यहाँ पास लिख देंगे जो कि 16 होता है। अब 4 का डबल हम करेंगे तो 8 आ जाता है। तो हम 200 में इस 8 को घटाएंगे, क्योंकि यह 200 से कम वाली संख्या है। तो 200 में 8 घटाने पर 192 आ जाता है। अब क्योंकि यहाँ पास हम आधार 200 को माने थे जो कि 100 का डबल है, तो हम 192 का डबल कर देते हैं तो हमें 384 प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से इस 384 को हम यहाँ पास लिख देंगे तो 196 का वर्ग 384 16 हमें ज्ञात हो जाता है। इसी प्रकार से आप 200 के आसपास वाली संख्याओं का, चाहे वह कम हो या फिर ज़्यादा, उसका वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं 400 के समीप वाली संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना आपको सिखाऊंगा, जिसमें कि आधार हम 400 को मानेंगे। अब हम यहाँ पास देख सकते हैं कि जैसे 408 का वर्ग हमें ज्ञात करना है, तो हम सर्वप्रथम देखेंगे कि 408
400 से कितना अधिक है, तो यह 8 अधिक है। 8 का वर्ग 64 हम यहाँ पास लिख देते हैं। अब 8 का डबल करते हैं तो 16 प्राप्त होता है, और 400 में अगर हम 16 जोड़ेंगे तो 416 आ जाता है। अब हमें पता है कि 100 का 4 गुना 416 होता है, तो इस 416 में हम, सॉरी दोस्तों, 100 का 4 गुना 400 होता है। इस 416 में हम इस 4 का गुणा करेंगे, तो 416 में जब हम 4 का गुणा करते हैं तो 4 छंग 24, 2, 4 एकम 4, 2, 6 और 4 चौको 16। इस 16 64 को हम यहाँ पास लिख देते हैं। तो इस प्रकार से हमें 166, 464, 408 का वर्ग ज्ञात हो जाता है। इसी प्रकार से आप अन्य संख्याओं का वर्ग, जो कि 400, 500, 600, 700, 800, 900 या 100 के किसी भी गुणज के समीप हो, उसका वर्ग कर सकते हैं। इसका वर्ग एकदम सेम टू सेम 100 के वर्ग की तरह होता है, बस इसमें एक स्टेप बढ़ जाता है। हमें यह देखना होता है कि जिसे हम आधार मानते हैं वह 100 का कितना गुना है। इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ सकें और इस तरह की छोटी छोटी विधियों को और गणित के और भी अध्यायों को समझने के लिए हमसे आप और आपके दोस्त जुड़ सकें। धन्यवाद।